हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या कहा है कि एक कार के दो वाइपर्स हैं और दोनों वाइपर्स के जो ब्लेड का लेंथ है इट इज 25 सेंटीमीटर। तो चलिए दो जो है वाइपर ब्लेड्स हम बना लेते हैं। ये हमने बना दिए दो वाइपर ब्लेड्स और दोनों का ही लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है ये कि द वाइपर ब्लेड हैज अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब जो ये वाइपर आपने देखा होगा इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से स्वीप करता है कुछ एरिया को। तो ये जो वाइपर ब्लेड है, लेट ये जो लेंथ कवर कर रहा है, ये जो एंगल कवर कर रहा है, ये कर रहा है 115 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाला भी क्या कर रहा है, 115 डिग्री कवर कर रहा है इस तरीके से। तो इस बीच क्या हो रहा है, हमको बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब ये जो दोनों ब्लेड्स हैं, ये जब एक बार स्वीप कर रहे हैं इस तरीके से, जब ये घूम रहे हैं एक बार, तो कितना एरिया जो है ये कवर कर रहे हैं वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो वाइपर ब्लेड्स हैं ये एक स्वीप में कितने एरिया को क्लीन करेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए जब ये एक बार इस तरीके से स्वीप करेगा तो 115 डिग्री ये कवर कर रहा है, इसका लेंथ है 25। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है एक सेक्टर का फिगर। ये क्या बना है, एक सेक्टर का फिगर। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। और क्योंकि यहां दो वाइपर प्लेट्स हैं तो जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर। तो शुरुआत कर लेते हैं। रेडियस जो हम लेंगे सेक्टर का वो लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड के ही बराबर लेंगे। थीटा जो एंगल होगा वो स्वीपिंग एंगल के बराबर यानी कि 115 डिग्री के बराबर होगा। एंड अब हम क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूले से एरिया फाइंड करते हैं। एक वाइपर ब्लेड कितना एरिया जो है क्लीन कर रहा है एक स्वीप में। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड थीटा 115 हमको गिवन ही है ऑलरेडी, अपॉन में 360 एंड पाई कितना है 22/7। क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम 22/7 रखेंगे। आर इज 25, तो 25 का स्क्वायर है इसलिए इसको दो बार हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। तो किस तरीके से सॉल्व होगा देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से कैंसिल होता है कितने टाइम्स, देखिए 5 दूना 10, 72 टाइम्स। ठीक हो गया। इसके बाद 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 36 टाइम्स। ओके, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये जो 115 है इसको 25 को और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 125 हो जाएगा। 125 को 11 से अगर हम गुणा कर दें, मल्टीप्लाई करें, तो ये हो रहा है आपका 1375। ठीक है, फिर इसको 115 से मल्टीप्लाई अगेन हम करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 25 7 35 37 3 53 65 और 3 68। ठीक है, 1375 1375 5 2 1 16 और 5 21 का 2 8 3 11 और 8 1 5 इतना। ठीक है, तो ये हो गया 158125 अपॉन 36 और 7 को नीचे यहाँ पर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल 36 7 सा हो जाएगा आपका 180, 36 2 72 250
ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया जो एक वाइपर ब्लेड क्या कर रही है, क्लीन कर रही है एक स्वीप में। तो दोनों वाइपर ब्लेड्स मिलकर कितना एरिया कवर करेंगे, तो टोटल एरिया हम निकाल रहे हैं, टोटल एरिया क्लीन्ड एट, टोटल एरिया क्लीन्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, यानी कि 158125 अपॉन में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए इससे कैंसिल होगा ये 126 टाइम्स, तो आंसर आ गया जी हमारा 158125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया हमारा। ये हो गया वो एरिया जो कि क्लीन होगा एक स्वीप में दोनों वाइपर्स के द्वारा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना जो है आंसर क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ है हम इसको इतने पर ही छोड़ते हैं, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। अब क्वेश्चन नंबर 12, टू warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi is equals to 3.14. तो यहां पर क्या है कि एक लाइट हाउस है और वो लाइट हाउस क्या कर रहा है, लाइट को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, ताकि शिप्स को जो है वार्न किया जा सके। अब जो वो लाइट को फैला रहा है वो कुछ इस तरीके से जो है लाइट को एक सेक्टर के फॉर्म में फैला रहा है, कितने डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक। और जो ये एंगल है, दिस एंगल इज 80 डिग्री, जो सेक्टर वो बना रहा है वो 80 डिग्री का एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। तो ये एरिया ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से इस एरिया को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जो हमको रेडियस है वो रेडियस कितना है, डिस्टेंस के बराबर है जो कि वो लाइट हाउस लाइट को स्प्रेड कर रहा है, इट मीन 16.5 किलोमीटर। एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री। पाई हमको बोला है कि 3.14 यूज करना है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ सी निकालते हैं ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। तो एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड बराबर कितना, एरिया ऑफ सेक्टर के ही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखें अगर, थीटा है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 हमको बोला गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, इंटू में रेडियस कितना है 16.5, स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है देखो, जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर को, ये 4 से 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 36, और ये हो रहा है 2 टाइम्स कैंसिल। ठीक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अगर हम, तो 3 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और 3 से ये कैंसिल होगा 5.5 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं 5.5 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को 3.14 को 5.5 और 5.5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यहाँ पर को हो चुका है। ठीक है, 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 11, 11 को 5.5 से, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 11, फिर 5.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारा कितना बच्चे, 60.5, 60.5 को फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 24। ठीक है, 605 15 18, तो ये आ गया हमारा आंसर कितना, 0792
981 replace by decimal 189.97, क्योंकि यूनिट हमको किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब वो जो लाइट हाउस है वो क्या कर रहा है, इतना एरिया ऑफ द सी कवर कर रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।